लेकर के हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4 नर्वस सिस्टम का चौथा पार्ट। नर्वस सिस्टम के अंदर हम नर्वस सिस्टम के पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इसके पार्ट में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया, और फिर आते हैं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व का मिलकर बना होता है। क्रेनियल नर्व ब्रेन के डॉर्सल रूट व वेंट्रल रूट की सहायता से निकलती है। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के प्रेजेंट व अब्सेंट होने के आधार पर क्रेनियल नर्व 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सेंसरी नर्व सेल, मोटर नर्व सेल और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल पहला आता है सेंसरी क्रेनियल नर्व, दूसरा आता है मोटर क्रेनियल नर्व और तीसरा आता है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। ये 3 प्रकार की क्रेनियल नर्व है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी क्रेनियल नर्व की। सेंसरी क्रेनियल नर्व को अगर कहा जाए तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया करते हैं 1 2 8। याद रहे, ये गिनती के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको लिखा करते हैं फर्स्ट, इसको लिखा करते हैं सेकेंड और इसको लिखा करते हैं 8। ये रोमन संख्या में हम लिखते हैं। सेंसरी इसका मतलब फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व और 8 क्रेनियल नर्व, ये तीनों सेंसरी क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। पहला आता है, इसमें फर्स्ट जो आता है 1 नहीं लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे 1 फर्स्ट ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। देखिए, जो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है, ये जो हमारा ये नेजल कैविटी, इसके अंदर जो ये नाक के अंदर जो स्पेस है, ये हमारा नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के ऑल्फैक्टरी रीजन के निडीरियन मेम्ब्रेन से ये निकलती है। कौन? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। इसके अंदर जो हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, उसके निडीरियन मेम्ब्रेन से हमारी ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व निकलती है। और ये क्या काम करती है? ये स्मेल फाइंड करने में मदद करती है, गंध और सुगंध को फाइंड आउट करने में मदद करती है। दूसरा आता है जो नंबर 2 पे है ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। सेकेंड जो आता है ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व क्या है? ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो होती है विजन में मदद करती है। ये हमारे आईबॉल के रेटिना पार्ट से निकलती है, आईबॉल के रेटिना पार्ट से निकलती है। और जहां पर दोनों ऑप्टिक क्रेनियल नर्व क्रॉस करती हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। और ये हमको विजन में या देखने में क्या करती है? मदद करती है। तीसरा है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। ये 8, थर्ड का मतलब क्या है? 8। ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। ये जो ऑडिटरी क्रेनियल नर्व है, ये क्या करती है? हमको सुनने में और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करती है। कौन? नंबर 8 की ऑडिटरी क्रेनियल नर्व। इसके बाद आते हैं दूसरा, सेंसरी के बाद आता है मोटर क्रेनियल नर्व।
इसके बाद आता है मोटर क्रेनियल नर्व। इसका सेकेंड आता है मोटर क्रेनियल नर्व। अब मोटर क्रेनियल नर्व क्या, ये 146 11 12, इसका जो नंबर आता है 346 11 12। 146 गलती से बोल चुका हूं, मतलब ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठवें नंबर पर, 11वें नंबर पर और 12वें नंबर पर जो क्रेनियल नर्व आएगी वो मोटर क्रेनियल नर्व होगी। तो इसमें थर्ड है, इस रोमन संख्या में लिखेंगे थर्ड ऑक्यूमुलेटर क्रेनियल नर्व, और फोर्थ है ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, और इसमें 6 है एब्ड्यूसन क्रेनियल नर्व, और 11th है स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व, और 12th है हाइपोग्लेसल क्रेनियल नर्व। ये ऑक्यूमुलेटर क्रेनियल नर्व और ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व और एब्ड्यूसन, ये तीनों क्रेनियल नर्व ये जो हैं ये आई वाल को क्या करती, ये जो हमारा आई वाल है आंख का, उसको इंपल्स सप्लाई करती हैं, सूचनाएं संपन्न मतलब प्रोवाइड कराती हैं, और आई बाल को रोटेट करने में ये तीनों क्रेनियल नर्व मदद करती हैं। स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व है ये नेक को और हमारे फेरिंग्स को और भोजन सॉलोविंग ऑफ फूड, भोजन को निगलने में ये स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व मदद करती। हाइपोग्लेसल क्रेनियल नर्व, ये जो हमारा टंग है और हमारा हाइवाइड ऑपरेटस, ये हमारा हाइवाइड ऑपरेटस है और हमारा टंग है और हमारी जो जीभ की रोटेशन में मदद करती है, कौन, हाइपोग्लेसल क्रेनियल नर्व मदद करती है। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व, मिक्स्ड क्रेनियल में 5, 7, 9, 10 ये 4 प्रकार की मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती हैं। रोमन संख्या में ही से लिखेंगे, ऐसे लिख दिया लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा, इसको इसी तरह लिखते हैं रोमन संख्या में। पहला है ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ये ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है ये अपर जा, ऊपर वाले जबड़े को, लोअर जा, निचले वाले जबड़े को क्या करती है, इंपल्स सप्लाई करती है और उसको रोटेशन करने में, जब हम भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, उसमें ये मदद करती है। और फिर आती है 7th फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व जो होती है ये फेस रीजन को इंपल्स सप्लाई करती है और टिम्पैनिक पार्ट ऑफ एयर, जो कान का जो टिम्पैनिक पार्ट है उसको इंपल्स सप्लाई करती है, कौन, फेशियल क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट 9th आता है ग्लेसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। ये ग्लेसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व क्या है, ये हमारे टंग को रोटेट करने में मदद करता है, इंपल्स सप्लाई करता है, और सिक्रीशन ऑफ सालिवा, जो लार हमारी बकल कैविटी में निकलती है मुंह में, उसको सिक्रीशन करने में मदद करती है, और सॉलोविंग ऑफ फूड, भोजन को निगलने में मदद करती है, और ये हाइवाइड ऑपरेटस को मोशन या हल्का मूवमेंट करने में क्या करती है, मदद करती है, और फाइंडिंग ऑफ टेस्ट को फाइंड आउट करने में ये क्या करती है, मदद किया करती है। वैगस क्रेनियल नर्व। अब वैगस क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल, किसको, एलिमेंट्री कैनाल को इंपल्स सप्लाई करती है, इस डायफ्राम को सप्लाई करती है, लंग्स को सप्लाई करती है, चेस्ट रीजन को ये इंपल्स सप्लाई करती है। तो इस प्रकार हमारा सेंसरी नर्व सेल, मोटर और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व तीनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों हाजिर होंगे, क्रेनियल नर्व के पार्ट सभी खत्म होंगे इधर फिलहाल। अब हम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।